ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंध 2 और अध्याय 7 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 7 का जो शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो इसके बारे में इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार अलग अलग भगवान के कार्यों के लिए भगवान ने अलग अलग अवतार धारण किए। श्लोक नंबर 1। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णवा उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव व्रज्रधरो ददार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री ब्रह्मा ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांडों के लोकों में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के व्यक्ति होते थे। एक है जो भगवान के भक्त होते थे, देवता या वैष्णव, और दूसरा असुर। और अभी भी जीवात्माओं में इस प्रकार से हम दोनों को विभक्त कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। एक है जो आसुरिक प्रवृत्ति रखते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, और दूसरा है जो दैविक प्रकृति रखते हैं और भगवान को मानते हैं। श्री ब्रह्मा जो है वो प्रथम जो 2 प्रकार का देवता और असुर है। तो श्री ब्रह्मा जो है प्रथम देवता है और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कई बार ऐसा निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी लोग जो है, ऐसा होता है कि भगवान ने इस तरह से बनाया है कि हम देखते हैं कि ब्रह्मांड इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। शास्त्रों में अगर हम शास्त्र चक्षु से देखें, इतना सारा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में भी इतने सारे प्लैनेट्स है जो ऐसे हवा में तैर रहे हैं। और इसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं, और जैसे ही थोड़ा परिस्थिति विचलित हो जाती है तो सारे लोग आधे ब्रह्मांड में फैले गर्भोदक सागर में गिर पड़ते हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है उसमें आधा जो है ऐसे पानी है ना, तो उसमें जैसे पृथ्वी ऐसे तैर रही है हवा में और बाकी ग्रह नक्षत्र भी है ऐसा, तो क्या हुआ, थोड़ा सा परिस्थिति अगर विचलित हुआ तो ऐसे गिर सकता है ना, क्योंकि परिस्थितियों की वजह से वो गिर सकता है। तो ऐसे ही पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में गिर पड़ा था। और आजकल प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल क्या करते हैं, तेल के लिए लोग जो है पृथ्वी का भेदन कर रहे हैं
और इसीलिए क्योंकि पृथ्वी के गर्भ का वेधन कर रहे हैं, तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे भी पृथ्वी का जो है संतुलन बिगड़ सकते हैं और आगे जाके हानिकारक जो है परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक बार ऐसा पहले हुआ था क्योंकि हिरण्याक्ष ने उत्पात मचाया था। और हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्यकशिपु का भाई। क्योंकि संध्या काल में दिति ने अपने पति को इंसिस्ट किया था कि संबंध बनाना है पुत्र प्राप्ति के लिए, और इसीलिए संध्या काल में संबंध बनाने के कारण असुर जो है गर्भ में प्रवेश किया। कोई भी व्यक्ति को संध्या काल में कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। और इससे क्या होता है, निश्चित रूप से जैसे कहा जाता है कि संध्या काल में जो है भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ जो है घूमते हैं, और जब देखते हैं कि कोई असमय, जिस समय भजन का समय है, इस समय ऐसा कर रहे हैं, तो उनको तुरंत उनके गर्भ में असुर को भेज देते हैं, जो उनके गण हैं उनके किसी को भेज देते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो दिति को पता चला कि उनके गर्भ में असुर है, तो करीब 100 साल तक उन्होंने अपने गर्भ में ही अपने शक्ति से अपने बच्चों को रखा। लेकिन उसी समय क्या हुआ, गर्भ में इतना भयानक असुर आया था कि अंधकार छा गया था, और जब जन्म हुआ तो दोनों का उत्पात बहुत बढ़ गया था। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार होता है और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार होते हैं। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष के बारे में बताया गया है। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों जुड़वा भाई है, लेकिन हिरण्यकशिपु का जन्म पहले होता है और हिरण्याक्ष का बाद में। लेकिन क्योंकि जुड़वा जब बच्चा पैदा होता है तो बाद में जो निकलता है माता के गर्भ से, ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि वो पहले गर्भ में जो है वो आत्मा प्रविष्ट होते हैं, जो बाद में निकलते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इसलिए हिरण्याक्ष को बड़ा भाई माना जाता है, जबकि उनका कुछ समय का गैप है। हिरण्यकशिपु पहले आए थे, लेकिन आधुनिक काल में लोगों को नहीं पता होता है, तो कई बार वो लोग जो पहले आते हैं उनको बड़ा समझते हैं, जुड़वा भाई बहन में या भाई भाई में। लेकिन ऐसा हिरण्याक्ष को बड़ा माना जाता है। तो हिरण्याक्ष के पास बहुत शक्ति था, और जब किसी आसुरिक व्यक्ति के पास शक्ति होता है, आप अभी भी देखेंगे जो व्यक्ति बहुत आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, अगर उनके पास पावर है, पोजीशन है, तो अहंकार इतना होता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं और पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है। लेकिन जब कोई ज्ञानी व्यक्ति के पास धन आता है, पावर आता है, पोजीशन आता है, फिर वो वैरागी बने रहते हैं, अनासक्त बने रहते हैं और विनम्र बने रहते हैं। तो ये डिफरेंस है असुर और देवता में। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष ने उत्पात मचाया, जिससे कि पृथ्वी भारहीन जो है स्थिति से निकल गई और गर्भोदक सागर में गिर गई। फिर भगवान ने जैसे कोई भी चीज जब कचरे में गिरता है या पानी में गिरता है, तो कौन, सुकर है ना, सुकर मीन्स जो पिग है वो जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं। तो भगवान ने, लेकिन दिव्य भगवान भले ही सुकर अवतार में आए, एक ऐसा बड़ा अवतार लिया भगवान ने स्पेशली, ताकि उनके जो है मुख से उन्होंने दांतों से ऐसे पृथ्वी को होल्ड करा। लेकिन फिर भी जो है वो दिव्य है, ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल होता है बाकी का जन्म, ऐसा नहीं है। उनका हर एक चीज दिव्य और अत्यंत सुंदर रूप है, बड़ा अवतार। तो फिर उन्होंने सुकर रूप धारण किया और पृथ्वी को जो है दाढ़ों में स्थित किया। और फिर उसी समय जब वो उठा रहे थे पृथ्वी को, तो हिरण्याक्ष ने आके आक्रमण कर दिया। ऐसा होता है कि हिरण्याक्ष को ना बहुत पावर होता है, तो उसको बहुत ऐसा खुजली होता है कि मैं कहाँ किसके साथ लड़ू, ऐसा मेरे बल का प्रयोग करो। तो कई बार तो वो समुद्र में दोनों हाथ इतना जोर जोर से मारते थे कि समुद्र में सुनामी आ जाता था और बहुत लोगों की मृत्यु हो जाता था। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई मर रहे हैं चाहे कुछ हो रहा है, तो ऐसा होता था। और अभी भी वो फिर वरुण देव के पास जाते हैं पानी में और बोलते हैं कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। तो वरुण देव बहुत बुद्धिमत्ता से
हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के पास भेज देते हैं ताकि इसका संहार हो। तो वरुण देव कहते हैं मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास कहाँ शक्ति है, तो मेरे पास युद्ध करने तुमको क्या मजा आएगा एक बूढ़ा व्यक्ति के साथ। अभी ना भगवान जो है वहां पे मिलेंगे आपको गर्भोदर के समुद्र में, तो आप वहां जाओ और वहां पे युद्ध कर लो, तो फिर वही आपके जो है लायक योद्धा है और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फिर वो जाते हैं और भगवान अभी पृथ्वी को उठाते ही है, तो इतने में जो है क्या करते हैं, भगवान को ललकारते हैं और युद्ध करने के लिए जो है बहुत उतावला होता है। तो भगवान क्या करते हैं, पानी के ऊपर उठा के पानी के सतह में ही पृथ्वी को रखते हैं, और भगवान ऐसा कर सकते हैं ऑब्वियसली, और ऐसा रख के फिर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं और उसका वध कर देते हैं। तो ये बड़ा अवतार के बारे में पहला श्लोक में बताया। आइए देखते हैं आगे दूसरा श्लोक। जातो रुचेरजनयत् सुयमांसुयज्ञ आकुति सुनोरमरनथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्या महती महरद्यदार्ति स्वयं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभुव मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तो ये इसमें ये वर्णन है कि सबसे पहले जो प्रजापति की पत्नी है आकुति के गर्भ से किस प्रकार सुयज्ञ का जन्म हुआ, और सुयज्ञ बाद में इंद्र बने, और फिर उन्होंने तीनों लोगों के क्लेश को भी कम किया, अच्छे से सेवा किया, और इसलिए मानव मात्र के परम पिता जो स्वयंभुव मनु हैं उनको एक नाम दिया हरि। श्लोक नंबर 3 पढ़ते हैं हम। यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहुत्यं स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे उचेयात्मा शमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। इस श्लोक को हम इस सुर में भी गा सकते हैं। यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहुत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे उचेयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अनुवाद। इसके पश्चात भगवान ने कपिल का अवतार धारण किया और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवाहुति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियों के साथ जन्म लिया, यानी बहनों के साथ जन्म लिया। उनकी 9 बहन है कपिल मुनि के, और उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। तो इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में कपिल अवतार के बारे में बोलते भगवान के, और कर्दम मुनि से देवाहुति का विवाह होता है। देवाहुति मनुपुत्री है, राजा की पुत्री है, और फिर भी जो है एक ऋषि के साथ, मुनि के साथ उनका विवाह होता है, और वो बहुत अच्छे से अपने पति की सेवा करती है, और फिर पति उनसे प्रसन्न होकर उनके लिए हवा में ही महल भी बनाते हैं, और जिस महल में वो लोग बहुत सारे जगहों में घूमते हैं, और फिर 9 रूप धारण करके
9 पुत्रियों को जन्म देते हैं एक साथ, और उसके बाद वो अपने पत्नी से बोलते हैं कि उनको संन्यास लेना है। तो देवाहुति माता उनसे प्रार्थना करती है कि एक पुत्र भी दे दे। तब जो है फिर कपिल मुनि का जन्म होता है, प्रकट होते हैं भगवान, और फिर वो देवाहुति माता को भी शिक्षा देते हैं भक्ति का, सांख्य योग का। और फिर बहुत जल्दी देवाहुति माता ने, अगर आप देवाहुति माता का लाइफ देखते हैं तो राजा की पुत्री थी उस समय, उन्होंने कोई भक्ति योग का मतलब नहीं किया था, ऐसा कोई जैसे बहुत ज्यादा कुछ तपस्या किया या ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने जब विवाह हुआ तो एक स्त्री धर्म निभाया, और जो अच्छे से स्त्री धर्म निभाते हैं तो उनको ऑलरेडी पति का आधा फल मिल जाता है अपने आप। तो कर्दम मुनि ने भी अपना आधा फल उनको प्रदान किया, जिससे वो जो है एक तपस्वी की भांति ही उनका जीवन सुंदर हो गया, क्योंकि पति का भी तपस्या का फल उनको मिला, और ऊपर से ऐसे पुत्र मिले जो भगवान ही पुत्र रूप में आए और माता को शिक्षा दिया, जिससे वो समस्त भौतिक कलमशों से विमल हो गई और पवित्र हो गई, और फिर जो है मुक्ति प्राप्त की। तो ये घटना श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में हम और विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो जो भी कपिल मुनि के जो शिक्षा है उसका पालन करते हैं तो देवहूति माता की तरह ही उनकी अच्छी गति होता है। और कपिल मुनि की शिक्षाओं में ही हम पाएंगे कि किस प्रकार, जैसे लोग सोचते हैं ना कि जन्म देते समय माता को बहुत कष्ट होता है, लेकिन पुत्रों या पुत्री को भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि 9 महीना वैसे उल्टा लटका हुआ, जैसे थैली में अंधेरा है, कीड़ा काट रहे हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं, बहुत ही कष्टदायक परिस्थिति में रहते हैं। उसका वर्णन भी हम पढ़ेंगे 3 स्कंद में। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि मूर्ख तथा अल्पज्ञानी मनुष्य अपनी कल्पना से उनकी विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें संसार के गर्त में पड़े रहने देते हैं। किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या कपिल के उपदेशों का पालन करे तो आज भी उसे परम लाभ हो सकता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रामाणिक गुरु नहीं है और वो लोगों को गुमराह करते हैं भगवान की भक्ति से और अपना भक्ति करना सिखाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग भी नरक में गिरते हैं और उनके फॉलोअर्स भी। तो इसमें ये कहते हैं प्रभुपाद जी की कोई अगर कृष्णा और कपिल देव की जो ये कथा है, इसमें जो उपदेश दिया है उसका पालन करे तो निश्चित रूप से जो है उनको परम लाभ पहुंच सकता है। अपने सीमित ज्ञान से जहां तक संभव हो हमें भगवान के विषय में जानने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। भले ही कलयुग के लोगों में मेमोरी पावर पहले युगों की तरह नहीं है, युगों के लोगों की तरह, फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसी अवेलेबल मेमोरी से, उसी अवेलेबल समझ से हमें भगवान के बारे में समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। महान भक्तों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बताया गया है कि हमें महान भक्तों का संगति में रहना होगा, जिनका जीवन कृष्णमय है और जो हमें कृष्ण के बारे में यथारूप हमें कृष्ण के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें शास्त्रों का अध्ययन भी करना होगा, सेल्फ स्टडी करना है और शास्त्रों को प्रामाणिक गुरु से सीखना भी है, भक्तों से सुनना है और सीखना है। तो इस तरह से जो है हम आदेशों का अगर पालन करेंगे तो भगवान के विषय में हम बहुत कुछ जान पाएंगे। तो इसलिए भगवान के अवतार महामुनि कपिल ने अपने माता को भगवान के स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका माता देवहूति को, और वो वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सके। और वैकुंठ अनंत है, भगवान का जितना अवतार है सबका जो है वैकुंठ लोक है अलग अलग। तो उस कपिल देव का भी वैकुंठ है, तो उस वैकुंठ में देवहूति माता जाती है।
जब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतार ग्रहण करते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है। और जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को शक्तावेश अवतार कहा जाता है। भगवान के पार्षद जब अवतरित होते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारी तरह बद्ध आत्मा की तरह जन्म नहीं लेते हैं, उनको भगवान स्पेशल प्रोजेक्ट्स में भेजते हैं कि आप लोगों का उद्धार कीजिए, बद्ध आत्माओं को हमारे जो उनका अपना घर है, धाम है भगवान का, वहां लेकर आइए। तो तब क्योंकि भगवान के शक्ति प्रदत्त आत्मा है, वो भगवान के पार्षद है, तो उनको भगवान का शक्तावेश अवतार कहा जाता है। किंतु कुछ भी हो, चाहे प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में किया गया है। इसलिए कोई अगर बोले कि हम भगवान के अवतार है, हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसका प्रमाण हमें ढूंढना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। ब्रह्मगति में आत्मगति जो है ये पथ पर हम अग्रसर हो सकते हैं और बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गति अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती कि मैं अगले जन्म में पूरा करूंगा, इसी जन्म में पूरा हो जाएगा अगर हम उस भक्ति योग में लगे रहें। श्लोक नंबर 4। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् सदत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभयिं यदुहेह यद्यः। तो इस श्लोक का अनुवाद है, अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु, हेह इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो अत्रि मुनि जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अत्रि देखिए भगवान को प्रेम करने का जो है 5 प्रकार के मुख्य रस होता है, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य। तो अत्रि मुनि जो है वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते थे। ऐसे तो भगवान ही सबके पिता है, हम सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन फिर भी भगवान जब भक्त का भाव देखते हैं कि भक्त उनको पुत्र रूप में चाह रहे हैं, तो भगवान उनके पुत्र भी बन जाते हैं और पुत्र अपने पिता से हर प्रकार की सेवा ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो है वात्सल्य भाव से जुड़े थे अत्रि मुनि और बाद में इस गुण संबंध के कारण भगवान जो है भगवान के जो भक्त होते हैं वो सभी रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जो बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त करते हैं, उससे भक्त कभी भी क्या बोलते हैं उसको, विमुख, वंचित नहीं होते कि हम भक्ति कर रहे हैं क्या हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी रिद्धियां ऑलरेडी मिल जाता है भक्तों को और सभी सुख और मुक्ति सिद्धियां सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि हनुमान जी है, नारद मुनि है, भगवान के शुद्ध भक्त, उनमें अष्ट सिद्धियां हैं। एक सिद्धि ही मिलना बहुत मुश्किल है और ऐसे शुद्ध भक्त में ऑटोमेटिकली अष्ट सिद्धियां आके रहती है। वो तो शुद्ध भक्त के दरवाजे में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और बोलते हैं सिद्धियां कि आप हमारा उपयोग करें, और भक्त उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं नहीं मुझे भक्ति करने दें, क्योंकि सिद्धियों का उपयोग ये सब करने लगेंगे तो भक्ति में बाधा हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग उनके पीछे नहीं भागते, फिर भी वो सारी चीज भक्तों के पास आते ही आते हैं। इसलिए भगवत भक्त कभी भी अलग से इनकी खोज करने में समय नहीं गवाता कि मुझे सुख मिले, सिद्धि मिले, रिद्धि मिले, मुक्ति मिले।
कि मनुष्य को जो करना है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य को ये करना चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा दे और कुछ नहीं। अपना समय बहुत मूल्यवान है, हमें पता नहीं है हमारा कितना समय जीवन में है अभी मनुष्य जीवन में, तो हमें एक एक क्षण पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तब क्या होगा, तो अन्य जो इच्छा, हम वांछित जो भी वस्तु है, धन, मुक्ति, सुख, सब कुछ अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि हमेशा इससे बचे कि वो भक्तों के चरणों पर कोई अपराध ना करे। क्योंकि हम कितना भी अच्छा भक्ति करें, लेकिन अगर हम भक्तों के मान लीजिए सिद्धियां भी प्राप्त कर लिया भक्ति के कारण, शुद्ध भक्ति किया, लेकिन अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया ना, फिर सब जो है बर्बाद हो जाएगा। इसको हाथी माता कहते हैं, मतलब मत्त हाथी जो होता है, पागल हाथी। तो अगर आपने बहुत सुंदर बगीचा तैयार किया और पागल हाथी घुस जाए तो एक ही दिन में सारा बगीचा तहस नहस कर देते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। श्लोक नंबर 5। तप्तं तपो विविधलोकसि सृक्षया मे आदो सनात् स्वतपसः ससतु सनोभूत् प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मता त्वम् सम्यक् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन्। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्लोक, विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन के रूप में अवतार लिया। तो ये 4 कुमार भी भगवान के शक्ताभिष अवतार है। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन 4 कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो आप देखिए, ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी। इस भौतिक संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि उनको कुछ मेहनत किए बिना, कुछ सेक्रीफाइस किए बिना, कुछ तपस्या किए बिना कुछ हासिल हो जाएगा। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऑटोमेटिकली हासिल होता जा रहा है, तो पूर्व जन्म में उन्होंने उतना मेहनत तपस्या किया है, उतना पुण्य कमाया है। ऐसा नहीं कोई लकी बन जाते। लकी बनने के लिए भी पूर्व जन्म में पुण्य कर्म कमाने पड़ते हैं और कमाने के लिए मेहनत लगती है। अगर हम कोई कार्य नहीं करें और हम सोचे कि अपने आप सब कुछ होगा, वो संभव नहीं। भगवान ने ब्रह्मा जी से भी तभी संतुष्ट हुए जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। और ब्रह्मा जी को भी जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो भगवान ने यही शब्द ध्वनि उच्चारित करवाया ताकि उनको समझ आ जाए, तप तप तप, तपस्या करो, तपस्या करो। और जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो भगवान संतुष्ट हो गए और फिर भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में भगवान का शक्तावेश अवतार है 4 कुमार, सनक, सनत कुमार, सनातन, सनंदन। और ये जो है उन्होंने इस तरह से सुंदर व्याख्या की आत्मज्ञान की कि उनकी व्याख्या सुनकर किसी को भी आसानी से समझ में आने लगे। विष्णु सहस्त्र नाम जो है उस स्तोत्र में भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। हालांकि भगवान और भगवान के ही अंश हैं हम लोग, और हम सनातन हैं। सनातन इसलिए है क्योंकि आत्मा का भी कोई मृत्यु तो होता नहीं, शाश्वत है, लेकिन हम सनातन है तो भगवान सनातनम है। तो ये डिफरेंस है। गुणात्मक दृष्टि से भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर भी वो गुण है, लेकिन मात्रा में अलग अलग है, उनमें बहुत ज्यादा है। जैसे पानी का एक बूंद समुद्र का, उसमें भी नमक है, उसमें भी, लेकिन इसमें नमक बहुत कम है एक बूंद में, और समुद्र में बहुत ज्यादा है। तो ये सनातन और सनातनम में डिफरेंस है, या भक्त भगवान में डिफरेंस है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व सौंप दान रूप में देता है, बदले में भक्तों को भगवान अपने आप को सौंपते हैं। जब तन मन धन से भगवान के हो जाते हैं भक्त, तो भगवान पूरी तरह से भक्त के हो जाते हैं। तो भगवत गीता में 4.11 श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते।
ये चारों कुमार जो है ये भगवान कृष्ण के ज्ञान अवतार थे, अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो अगर हम इन चारों कुमारों के पदचिन्हों पर चले तो कोई भी भगवान का दर्शन कर सकता है। श्लोक नंबर 6। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्याम् नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् दिव्यस्त्वनङ्गप्रीतना घटितुं न शेकुः। उन्होंने अपने तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूप में जन्म लिया। किन्होंने? भगवान ने। तपस्या की विधि सिखाने के लिए जगत को कि कैसे तपस्या किया जाता है, तो नर नारायण ऋषि के रूप में उन्होंने जन्म लिया और धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से। धर्म कौन है? धर्मराज, यमराज है, और उनकी पुत्री मूर्ति और दक्ष की पुत्री है मूर्ति। तो नर नारायण का प्रकट्य हुआ, और जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे तो कामदेव की सखिया, स्वर्ग की सुंदरिया उनका व्रत भंग करने के लिए आई, लेकिन असफल रहे। जितने भी अप्सराएं भेजा था भगवान ने अपने शरीर से, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं निकाले जो उन अप्सराएं उनके सामने म्लान पड़ गए। फिर भगवान ने इंद्र को कहा कि इसमें से कोई भी अप्सरा आप ले जाइए। तो सुंदर अप्सरा उर्वशी को, जो भगवान के शरीर से उत्पन्न थे, उनको इंद्र लेकर जाते हैं स्वर्गलोक में। आए थे नारायण ऋषि का तप भंग करने और ले गए उनसे उत्पन्न एक अप्सरा। तो जो है भगवान के अंदर कोई काम, क्रोध, ये सब भावना नहीं होता है। भगवान जो है हमेशा दयालु, कृपालु, करुणा के सागर और भक्त वत्सल आदि गुणों से परिपूर्ण रहते हैं। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जो है जीवन के 4 विभाग किया गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अलावा ब्रह्मचारी आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में स्त्रियों के साथ संग करने की अनुमति नहीं है। तो जो ये भागवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है कि ये जो लोग बंधे रहते हैं भौतिक संसार में, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत काम है। जैसे स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, और यही उनका जेल है। अलग से कोई जेल नहीं है, भौतिक जगत जेल है, यही जेल है। और जिसके अंदर जितनी कामना होती है या भौतिक इच्छाएं होती है, उतना ही अधिक क्रोध होता है। कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होता है ये। तो जीवन की जो प्रथम अवस्था है, तो इसमें क्या करते हैं, प्रथम 25 वर्ष तक जो है प्रामाणिक गुरु के निर्देश में ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने इस, खासकर इस परपोर्ट में, इस तात्पर्य में स्त्री के आकर्षण से मुक्त होने के लिए बहुत जोर दिया है। हमारे शास्त्र अगर जैसे किसी को गृहस्थ को अगर अलाउड है भी अपने पत्नी के साथ संग करने का, तो भी उनको दूसरे स्त्रियों को माता मानने के लिए स्ट्रिक्टली बोला गया है। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएंगे, लिमिट हो जाएगा उनके अंदर, जो है वो रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा। और रेस्ट्रिक्शंस अच्छे के लिए होता है। जैसे आप सड़कों पर जाते हैं तो अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं हाथ छोड़ देते, उनको रेस्ट्रिक्शंस करते, पकड़ लेते हैं ताकि वो एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसी प्रकार हमारा एक्सीडेंट न हो जाए तो हमें शास्त्र ने रेस्ट्रिक्ट किया है। तो ये बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति, प्रभुपाद ने बताया भी है, जो व्यक्ति गृहस्थ होने के बावजूद अगर वो बाकी स्त्रियों को माता स्वरूप मानते हैं,
और अपने पत्नी के अलावा सबको माता मानते हैं, तो उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा गया है। और अगर कोई स्त्री कृष्ण भक्त है और पति के लिए बहुत सहायक भी है तो उनको संन्यास लेने की आवश्यकता भी नहीं है, इसके बारे में भी बताया गया है। और गृहस्थ आश्रम उन लोगों के लिए है, जैसे कई लोग हैं गुरु के आश्रम से निकलते हैं और वो लोग सीधा जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं और संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो कभी भी स्त्रियों के संग में थे ही नहीं, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं उनको। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। और कई लोग हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं, तो उन लोग को विवाह करने के लिए शास्त्र अनुमति देते हैं और फिर विवाह के बाद 50 वर्ष तक गृहस्थी का पालन करने के बाद जो है बाद में वो वानप्रस्थ पालन करते हैं और फिर संन्यास। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी आसक्तियों को कम करना पड़ेगा, भौतिक आसक्तियों को, तभी हम भगवान के बारे में समझने की बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार जो दृढ़ ब्रह्मचारी होते हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं तो उनसे लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं और उनका तपस्या भंग करना चाहते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर की तपस्या भंग करने के लिए वेश्या को भेजा गया, तो इस तरह से ऐसा होता है। लेकिन भक्त जो है क्योंकि भगवान के संरक्षण में होने के कारण बच जाते हैं, जैसे कि हरिदास ठाकुर इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। और एक आम कहावत है, प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि हलवाई कभी मिठाइयों से आकृष्ट नहीं होता। हलवाई मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं, पर मिठाइयों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। तो इसी तरह जो है उनके अंदर ऐसे कोई खाने की इच्छा और जो है बहुत ज्यादा लालच जैसे बाकी लोगों को होता है, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार एक एनालॉजी है समझने के लिए कि भगवान की ही शक्तियां हैं और अपने आह्लादनी शक्ति से वो असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न करते हैं भगवान। तो इसलिए भौतिक जगत के छद्म सुंदरियां जो हड्डी मांस खून से बना हुआ है ऐसे सुंदरियां, तो उनके प्रति वो लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते हैं भगवान। तो लोग सोचते हैं कि अच्छा वृंदावन में जो गोपियों के साथ भगवान ने लीला की वो हमारे जैसा ही स्त्री पुरुष आकर्षण है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो भागवतम को क्रमिक वे से नहीं समझेंगे प्रामाणिक गुरु से 9th कैंटो तक पहले, तो वो नहीं रासलीला को समझ पाएंगे। तो यही श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 7, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत्। अनुवाद, शिव जैसे महापुरुष अपने रोषपूर्ण चितवन से वासना काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना को शरण कैसे प्राप्त हो सकती है। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव जी जब कामदेव ने बाण चलाया, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल के उसको भस्म कर दिया, तो वो आसानी से काम पर विजय प्राप्त कर सकते भगवान शिव जी। लेकिन जहां तक क्रोध की बात है, तो क्रोध की बात में ऐसा होता है कि जब भृगुमुनि परीक्षा लेने आए सारे देवता और सबके कहने पर, तो शिव जी को गुस्सा दिलाया, तो शिव जी को क्रोध आ गया। कैसे गुस्सा दिलाया कि मुझे मत छूना, आप इतने भस्म लगाते हो, ऐसे रहते हो, गंदे गंदे से रहते हो। तो शिव जी को क्रोध आया था, उन्होंने त्रिशूल उठा लिया था। माता पार्वती ने उनको रोका। तो फिर भृगुमुनि बाद में जब जाते हैं विष्णु लोग, तो भगवान लेटे हुए थे और भगवान के छाती में वो लात मारते हैं। फिर भी भगवान जो है उनको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि उनको आते हुए नहीं देखा, उनके स्वागत नहीं कर पाए।
उनके चरण पखारते हैं और कहते हैं कि आपके चरण में दर्द तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा तो बहुत कठोर है, आपका चरण तो बहुत कोमल है ऐसा। तो भृगु मुनि की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है भगवान को, और इतने दयालु। तो इस तरह से भृगु मुनि का पाद जो है, पाद का जो चिन्ह है अभी भगवान के वक्ष में है, उससे पता चलता है कि भगवान कितने दयालु है, बहुत दयालु है भगवान। तो इसलिए जो है तो वक्षस्थल पर भृगुपाद चिन्ह जो है भगवान की सहिष्णुता का प्रतीक है। जब भगवान सहन करते हैं, और भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम भी सहन करना सीखें। तो भगवान कभी भी क्रोध, भगवान को प्रभावित भगवान उससे नहीं होते, और क्रोध से तो कम शक्तिशाली है कामेच्छा। जब क्रोध इतना शक्तिशाली है, भगवान उसी से प्रभावित नहीं होते, और काम भावना वासना आदि जो है क्रोध से कम शक्तिशाली है, तो वो कैसे उत्पन्न हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं हो सकता, यही बताया इस श्लोक में। तो इसके बाद श्लोक आता है 8वां। विद्धः सपन्तुदितपत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी 5 साल का बालक था, वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के सभी मुनि करते हैं। तो पिता के प्यार पाने के लिए गया था बालक ध्रुव, 5 साल का छोटा सा बालक, नन्हा सा, और पिता की गोदी में चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। तो सौतेली माँ ने उनको ये खींचकर बाहर कर दिया कि मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए तो पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। और कितना मर्माहत हो गया ध्रुव, कितना दुख हो गया, उसको क्या चाहिए था? बस पिता का थोड़ा प्यार। और उत्तानपाद एकदम चुप थे। ये देखकर ध्रुव को और दुख हुआ कि पिता ने कुछ भी नहीं बोला, मेरे खिलाफ जो अन्याय हुआ, क्योंकि उत्तानपाद अपने पत्नी से बहुत आसक्त था, तो गलत भी कर रही है तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो इससे बहुत दुखी हो गए थे ध्रुव। तो फिर अपने माता सुनीति के पास हो गए और बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माता उनको कहते हैं कि भगवान जो है कई मुनियों को वन में दर्शन दे चुके हैं, तो निश्चय करते मैं जंगल जाके कठोर तपस्या करूंगा। और बाद में नारद मुनि को, भगवान ने भेजा नारद मुनि को, नारद मुनि ने उनको 18 अक्षर का मंत्र दिया, दीक्षा प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर भगवान वासुदेव ने क्या किया? उनको दर्शन दिया ध्रुव महाराज को, केवल 6 महीने में। इतना कठोर तपस्या ध्रुव महाराज ने किया था। और फिर उनको एक लोक दिया, ध्रुव लोक, जो भौतिक, हमारे भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही क्षीरोद कषाय विष्णु का रहने का स्थान है वैकुंठ। एक वैकुंठ है, और जो वैकुंठ कभी नष्ट नहीं होता। कोई भी प्रकार का प्रलय आए, 3 प्रकार का प्रलय आता है ना, ब्रह्मा की रात होने पर एक बार प्रलय हो जाता है, नीचे के सारे लोग नष्ट हो जाता है, फिर ब्रह्मा उनको बनाते हैं सुबह उठ के। फिर मनु की, एक मनु, 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो एक मनु के अंत होने पर भी प्रलय आता है। और फिर ब्रह्मा जी का जब अंतिम समय आता है, समय 100 साल पूरा हो जाता है, तब भी प्रलय आता है। तो किसी भी प्रलय में वैकुंठ वैकुंठ ही रहता है, उसी स्थान में रहते हैं, नष्ट नहीं होता। तो भगवान का दर्शन करके उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई। उन्होंने भगवान से भक्तों का संग मांगा, और भगवान का दर्शन प्राप्त करके इतने तृप्त हो गए कि उन्होंने और कुछ मांगा ही नहीं। और उनको जो लोक मिला, उस लोक की पूजा ऊपर नीचे सभी लोग करते। सप्तर्षि के ठीक ऊपर है ध्रुवलोक, और ध्रुवलोक के ऊपर है जो महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक,
सभी लोग जो ध्रुवलोक से भी ऊपर है वो लोग भी ध्रुवलोक की पूजा कर ध्रुव की पूजा करते हैं, ध्रुवलोक की, और नीचे के सप्तर्षि लोग तो करते ही है। तो इसीलिए जो है भगवान भृगु मुनि कहाँ रहते हैं, महर्लोक में रहते हैं, वो भी पूजा करते हैं ध्रुवलोक की। तो अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए क्या किया, ध्रुव महाराज को दर्शन दिया और नहीं मांगने पर भी कभी ना नष्ट होने वाले ध्रुवलोक प्रदान किया। इसलिए इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अगर गंभीर है, हम सीरियस है, तो प्राप्त कर सकते हैं। और हमें लेकिन ऐसा शुद्ध भक्त मिले जैसे कि प्रामाणिक गुरु के रूप में, तो निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हमारे में कोई कमी होगा, क्योंकि प्रामाणिक गुरु में कोई कमी नहीं है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। जब हम कृष्ण से मिलने की दृढ़ इच्छा अपने हृदय में जगाते हैं, तो भगवान ने जैसे नारद मुनि को भेजा ना ध्रुव महाराज के लिए, ऐसे हमारे लिए भी प्रामाणिक गुरु भेज देते हैं। तो राजकुमार ध्रुव के कार्यकलाप का वर्णन हम आगे और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे चतुर्थ स्कंध में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।